हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। आज हम पढ़ेंगे लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तब देखेंगे जब वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखी है। ये उत्तल लेंस है और इसकी ये मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस है और इसकी ये मुख्य अक्ष है। एक वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखी है। जिसमें वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। ये वस्तु का नाम हमने ए बी रख दिया। वस्तु का नाम ए बी। इस वस्तु के शीर्ष से परस्पर दो समांतर किरणें चलेंगी। इनमें से एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटेंगी, जो लेंस के द्वितीय फोकस तल पर प्राप्त होगा। और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दूसरे फोकस पर बनेगा। लेंस के दूसरे फोकस पर बनेगा। लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा। क्या पढ़ा हमने? लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देख रहे हैं। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष ए से परस्पर दो समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं, जिनमें से एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें, एक किरण ये और एक किरण ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है या करती हैं। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे सेम लिख देंगे। लिखो, क्या लिखना है? माना कोई वस्तु ए बी। माना कोई वस्तु ए बी। लेंस से अनंत दूरी पर स्थित है। मानो कोई वस्तु ए बी लेंस से अनंत दूरी पर स्थित है। मानो कोई वस्तु ए बी लेंस से अनंत दूरी पर स्थित है। वस्तु के शीर्ष ए से प्रकाश की दो परस्पर समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती हैं। जिनमें से एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जिनमें से एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जो अपवर्तन के पश्चात 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 बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाते हैं। बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। 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 तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तथा दूसरी किरण, तथा यहाँ से लिख देता हूँ, तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें, न फॉर निकलना और न फॉर निर्गत, ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। बिंदु A' पर काटती हैं और वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' द्वितीय फोकस पर बनाती हैं। A' पर काटती हैं और वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' द्वितीय फोकस पर बनाती हैं। A' B' द्वितीय फोकस पर बनाती हैं। द्वितीय फोकस पर बनाती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। इस प्रकार, तो आगे लिख देंगे, इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? AB का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई थी, तब वस्तु AB का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा था, उल्टा था, वास्तविक था और लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर समझा वो लिखवाया है। माना कोई वस्तु AB
उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी हुई है। उत्तल लेंस के सामने कौन सी दूरी पर है ये? अनंत दूरी पर। उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी हुई है। माना कोई वस्तु ए भी उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष ए से परस्पर दो समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं। उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, जिनमें से एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। तथा इस प्रकार जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम अगली वीडियो में चलेंगे जब वस्तु को अनंत से उठाकर अनंत के और 2f1 के बीच में रखेंगे, तब वस्तु कहाँ पर बनेगी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे चलेंगे हम कल की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।